खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से एहबार की किताब उसका 26वां बाब आयत 36वीं ता 46वीं। और जो तुम में से बच जाएंगे और अपने दुश्मनों के मुल्कों में होंगे, उनके दिल के अंदर मैं बेहिम्मती पैदा कर दूंगा और उड़ती हुई पत्ती की आवाज़ उनको खदेड़ेगी और वो ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलवार से भागता हो, और हालांकि कोई पीछा भी ना करता होगा तो भी वो गिर गिर पड़ेंगे और वो तलवार के खौफ से एक दूसरे से टकरा टकरा जाएंगे, बावजूद के कोई खदेड़ता ना होगा। और तुमको अपने दुश्मनों के मुकाबला की ताप ना होगी और तुम गैर कौमों के दरमियान परागंदा होकर हलाक हो जाओगे और तुम्हारे दुश्मनों की जमीन तुमको खा जाएगी। और तुम में से जो बाकी बचेंगे वो अपनी बदकारी के सबब से तुम्हारे दुश्मनों के मुल्कों में घुलते रहेंगे और अपने बाप दादा की बदकारी के सबब से भी वो उन्हीं की तरह घुलते जाएंगे। तब वो अपने और अपने बाप दादा की इस बदकारी का इकरार करेंगे कि उन्होंने मुझसे खिलाफ वर्जी करके मेरी हुक्म अदावली की, और ये भी मान लेंगे कि चूंकि वो मेरे खिलाफ चले थे इसलिए मैं भी उनका मुखालिफ हुआ और उनको उनके दुश्मनों के मुल्क में ला छोड़ा। अगर उस वक्त उनका नामखतून दिल आजिज बन जाए और वो अपनी बदकारी की सज़ा को मंजूर करें, तब मैं अपना अहद जो याकूब के साथ था याद करूँगा, जो अहद मैंने इसहाक के साथ और जो अहद मैंने इब्राहिम के साथ बांधा था उनको भी याद करूँगा और इस मुल्क को याद करूँगा। और वो ज़मीन भी उनसे छूटकर जब तक उनकी गैर हाजिरी में सूनी पड़ी रहेगी तब तक अपने सबतों को मनाएगी और वो अपनी बदकारी की सज़ा को मंजूर कर लेंगे, इसी सबब से कि उन्होंने मेरे हुक्मों को तर्क किया था और उनकी रूहों को मेरी शरीयत से नफरत हो गई थी। इस पर भी जब वो अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे तो मैं उनको ऐसा तर्क नहीं करूँगा और ना मुझे उनसे ऐसी नफरत होगी कि मैं उनको बिल्कुल फना कर दूं और मेरा जो अहद उनके साथ है उसे तोड़ दूं, क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ, बल्कि मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा के अहद को याद करूँगा जिनको मैं गैर कौमों की आंखों के सामने मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि मैं उनका खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद हूँ। ये वो शरीयत और अहकाम और कवानीन हैं जो खुदावंद ने कोहे सीना पर अपने और बनी इस्राएल के दरमियान मूसा की मार्फत मुकर्रर किए। आमीन।